क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट मैंने पूरा नहीं लिखा है क्योंकि बोर्ड छोटा है, तो मैंने क्वेश्चन नंबर पूरा नहीं लिखा है, उसके जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वो लिख दी हैं। तो आप एनसीईआरटी की बुक में क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देख सकते हैं। उसमें हमारा सेट दिया हुआ है 1 2 3 4 से 14 तक हमारा सेट दिया हुआ है, और हमें रिलेशन गिवन है क्या, x, y इज इक्वल टू सच दैट 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 0। तो ये हमें रिलेशन गिवन है, इससे हमको रिलेशन तैयार करना है और ट्रांजिटिव, सिमेट्रिक और रिफ्लेक्सिव उसको बताना है। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले हम हमारा क्या बना लेते हैं, रिलेशन बना लेते हैं। जो रिलेशन दिया हुआ 3x माइनस वाई, तो उसे लिख लेते हैं 3x माइनस वाई। अब बस सॉल्व डाल लेते हैं। 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 0। पहले इसको ही सॉल्व कर लेते हैं। 3x माइनस वाई दिया हुआ है, 3x यहाँ पर y इस तरफ जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, ये प्लस का हो गया 3x माइनस वाई। अब हम किसकी वैल्यू निकालेंगे, y की वैल्यू निकाल लेंगे। तो y की वैल्यू यहाँ पर क्या जाएगी, हमारी y की वैल्यू आ गई, यहाँ पर हमारी क्या 3x आ गई, तो ये हमारी y की वैल्यू निकल के आ गई। अब हमें क्या करना है, रिलेशन बनानी है। तो रिलेशन में जैसे देखते हैं, रिलेशन में जैसे हम यहाँ पर यदि 1 लिखते हैं, तो यदि हम x की वैल्यू 1 रखेंगे तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3 आ जाएगी। कैसे आएगी देखिए, यदि मैंने यहाँ पर हमारा x है, जो हमारी इक्वेशन दी हुई है 3x इज इक्वल टू वाई, और मैंने यहाँ पर रख दिया क्या, एट x इज इक्वल टू 1, तो 3 इंटू 1 ये आ गया कितना, y इज इक्वल टू 3। तो x 1 रखा तो 3 आ गया, तो 1 और 3 आ गया। यदि मैं यहाँ पर 2 रखता हूँ तो y की वैल्यू 6 आ जाएगी। यदि 3 रखता हूँ तो y की वैल्यू 9 आ जाएगी। यदि 4 रखता हूँ तो y की वैल्यू 12 आ जाएगी। यदि 5 रखता हूँ तो y की वैल्यू 15 आ जाएगी। इस तरह से मैंने मेरा रिलेशन तैयार कर लिया। अब देखिए, अब हम इसको रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव प्रूव करेंगे। तो रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव प्रूव करने के लिए इसको मिटा देते हैं। पहले सबसे पहले देखते हैं हम किसके लिए, रिफ्लेक्सिव के लिए। तो रिफ्लेक्सिव क्या होता है, आपने इंट्रोडक्शन वीडियो नहीं देखी है तो उसको देख लीजिएगा, उसमें मैंने बताया है कि रिफ्लेक्सिव क्या होता है, और यहाँ पर ही बता देता हूँ एक बार। तो रिफ्लेक्शन में रिफ्लेक्सिव रिलेशन में हमारा a, a हमारी रिलेशन के साथ बिलोंग करना चाहिए। अब a, a क्या है यहाँ पर, मतलब कि 2 एक जैसी डिजिट, मतलब 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 ऐसे डिजिट हमारे रिलेशन के साथ बिलोंग करने चाहिए। लेकिन यहाँ पर ऐसा पॉसिबल ही क्यों नहीं है, क्योंकि देखिए यहाँ पर जो रिफ्लेक्सिव रिलेशन कहता है कि हमारे रिलेशन के साथ 2 एक जैसे डिजिट बिलोंग करना चाहिए, जैसे कि 1 1 2 2 2 2 3 3, ये सब हमारे रिलेशन के साथ बिलोंग कर, 1 1 2 2 3 3 4 4, मतलब 2 एक जैसे डिजिट हमारे रिलेशन के साथ बिलोंग करने चाहिए। लेकिन हमारे रिलेशन में ऐसा पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि देखिए यदि मैं यहाँ पर 1 रखता हूँ तो 3 आ जाता है, तो हमें 1 के लिए 1 ही चाहिए। तो मैं यहाँ पर कह सकता हूँ 1 1 2 2 3 3 4 4 नॉट बिलोंग टू, बिलोंग को काट दिया तो नॉट बिलोंग टू रिलेशन, सो इट इज नॉट रिफ्लेक्सिव। तो ये हमारा क्या है, रिफ्लेक्सिव नहीं है, ये हमारा रिफ्लेक्सिव रिलेशन नहीं है। दूसरा देखते हैं, दूसरा क्या है हमारा, दूसरा होता है हमारा सिमेट्रिक रिलेशन। सिमेट्रिक रिलेशन, सिमेट्रिक रिलेशन क्या होता है, इसमें यदि हमारा a, v हमारे रिलेशन के साथ बिलोंग करता है, तब क्या होना चाहिए, तब b, a भी हमारे रिलेशन के साथ बिलोंग करना चाहिए। मतलब कि यदि हमारे रिलेशन में 1, 2 है, 2 डिजिट हैं, तो उनका उल्टा, मतलब कि 2 और 1 भी हमारे रिलेशन के साथ बिलोंग करना चाहिए।
ऐसे कोई भी डिजिट हो सकते हैं, ये पक्का नहीं है कि 1 2 ही हो, कोई भी डिजिट हो, मतलब कि यदि वो 2 डिजिट हमारे रिलेशन के साथ बिलोंग करते हैं तो उनका उल्टा भी हमारे रिलेशन के साथ बिलोंग करना चाहिए। तो यहाँ पर 1, 2 है तो 2, 1 भी होना चाहिए, लेकिन हमारे रिलेशन के साथ ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। क्योंकि देखिए यदि मैं यहाँ पर 1 लेता हूँ x की जगह y तो 1 3 आ गया। यदि मैं यहाँ पर x की जगह पर 3 ले लूँ तो y की जगह पर तो 9 आ जाएगा। देखिए यदि मैं यहाँ पर 1, 3 ले लेता हूँ जो हमारे रिलेशन के साथ बिलोंग है, मैंने x की जगह यदि 3 ले लूँ, यहाँ पर ये हमारी x की वैल्यू है तो y की वैल्यू कितनी आ गई, 3 आ गई। अब मैं इसे पलट देता हूँ, वही तो हमारी रिलेशन है, a, b है तो b, a भी होना चाहिए। तो यहाँ पर मैं इसे क्या लिख दूँ, 3, 1 लिख देता हूँ। अब y की वैल्यू कितनी होगी, 1, और हम यहाँ पर x की जगह पर क्या रखेंगे, 3 रखेंगे जब y की वैल्यू 1 आनी चाहिए। लेकिन देखिए जब मैं 3 का इंटू 3 से करता हूँ तो y की वैल्यू कितनी आ रही है, 9, मतलब कि 1 तो आ ही नहीं रही, तो यह हमारी रिलेशन के साथ सेटिस्फाइड नहीं होगा। समझ में आया आपको? यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये हमारा y हो गया था, ये हमारा x था, तो y की वैल्यू हमको 1 लानी थी और x की वैल्यू हमारे पास कितनी थी, 3। तो यहाँ पर मैंने x की जगह पर 3 रखा तो 9 आ गया, तो ये हमारे रिलेशन के साथ बिलोंग नहीं कर रहा है। तो ये भी हमारा क्या है, सिमेट्रिक नहीं है। आप लिख लीजिएगा इसको। तीसरा है हमारा ट्रांजिटिव रिलेशन। ट्रांजिटिव रिलेशन, अब ट्रांजिटिव रिलेशन को देखते हैं। यह कहता है यदि a, b हमारे रिलेशन के साथ बिलोंग करता है और b, c भी हमारे रिलेशन के साथ बिलोंग करता है, तब क्या होना चाहिए, तब होना चाहिए a, c भी हमारी रिलेशन के साथ होना चाहिए, a, c भी हमारे रिलेशन के साथ बिलोंग करना चाहिए। मतलब कि यदि हमारे रिलेशन में 1, 2 दिया हुआ है और ये हमारे रिलेशन के साथ बिलोंग कर रहा है, और उसके बाद हमारे रिलेशन में 2, 3 भी दिया हुआ है, वो भी हमारे रिलेशन के साथ बिलोंग कर रहा है, तो हमारी रिलेशन में a, c मतलब कि a हो गया, a b हो गया, a v हो गया और a c हो गया, तो ये दोनों भी हमारे रिलेशन में होने चाहिए। और मान लो ये हमारे रिलेशन में है तो 1, 3 हमारे रिलेशन के साथ यदि बिलोंग कर जाता है तब हमारा वह ट्रांजिटिव रिलेशन कहलाता है। लेकिन हम यहाँ पर देखें, यदि हम 1, 3 ले लेते हैं, यदि मैं ले लूँ 1, 3 हमारे रिलेशन के साथ बिलोंग कर रहा है, उसके बाद मैं क्या ले लूँ, यहाँ पर मान लो 1, 3 ले लिया मैंने, यहाँ पर 1 x की जगह 1 रखा तो 3 कितनी, y की वैल्यू 9 आ गई। उसके बाद मैं y की वैल्यू क्या रखूँगा, x की वैल्यू यदि मैं 2 रखूँ, यहाँ पर 3 रखना पड़ेगा क्योंकि b 3 है हमारा। यदि यहाँ पर 3 रखूँ तो y की वैल्यू यदि 9 आ जाती है, ये भी हमारे रिलेशन के साथ बिलोंग करेगा। क्योंकि देखिए x की जगह यहाँ पर मैंने 3 रखा तो 3 3 या 9, तो y की वैल्यू कितनी आ गई, 9। जब हमारे रिलेशन में क्या होना चाहिए, 1 और 9 भी बिलोंग करने चाहिए हमारे रिलेशन के साथ। लेकिन देखिए यदि मैं यहाँ पर x की जगह पर 1 रखूँगा तो 3 आएगा, ना कि 9 आएगा, तो ये हमारे रिलेशन के साथ बिलोंग नहीं कर रहा है। तो ये भी हमारा क्या है, ट्रांजिटिव भी नहीं है। तो मैं कहूँगा ये ना रिफ्लेक्सिव है, ना सिमेट्रिक है, ट्रांजिटिव है। इट इज़ नेदर रिफ्लेक्सिव, नॉट सिमेट्रिक और नॉट ट्रांजिटिव। तो इस तरह से हम क्वेश्चन 1 को देख लिया, इस तरह से यह सॉल्व होगा। अब करेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन को। अब देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का ही हम सेकंड पार्ट देखते हैं। उसमें हमको दिया हुआ है, क्वेश्चन पूरा मैंने नहीं लिखा है, अब एनसीईआरटी बुक में देख सकते हैं। गिवन दैट जो हमारा सेट ए है वो n से बिलोंग मत कर रहा, मतलब कि n मतलब कि नेचुरल नंबर से बिलोंग कर रहा है। और आप नेचुरल नंबर तो जानते होंगे कौन से होते हैं, नहीं जानते तो बता देता हूँ। नेचुरल नंबर हमारे वो होते हैं जो कि हमारे 1 से स्टार्ट होते हैं, 1 2 3 4 और यहाँ से कि इन्फिनिटी तक जाते हैं, यहाँ से इन्फिनिटी तक ये ख़त्म होते हैं। मतलब कि यहाँ से 1 से स्टार्ट होते हैं और जो कि इन्फिनिटी तक, यहाँ पर इन्फिनिटी तक जाते हैं, वो हमारे नेचुरल नंबर कहलाते हैं। अब हमारे यहाँ से 1 से इन्फिनिटी तक जो होंगी वो नेचुरल नंबर होंगे। उसके साथ हमें एक रिलेशन दिया हुआ है x, y सच दैट x = y = x + 5, और जो हमारा x होगा वह कैसे
4 से लेस होगा, मतलब कि हमारे 4 से ग्रेटर वैल्यू नहीं लेना है हमको, और 4 भी नहीं लेना है। यदि यहाँ पर इक्वल टू साइन होगा तो 4 भी ले लेते, लेकिन यहाँ पर 4 भी नहीं लेना, हमको x हमेशा 4 से छोटा ही लेना है। तो देखिए हम रिलेशन तैयार करते हैं, हमारा रिलेशन बना लेते हैं पहले। तो r इज इक्वल टू रिलेशन के लिए हम यदि यहाँ पर x की जगह 1 लेते हैं, x की जगह पे यहाँ पर हमने 1 ले लिया, तो 1 लेंगे। देखिए यहाँ पर तो y इज इक्वल टू क्या दिया है हमें, x प्लस 5 दिया हुआ है, x प्लस 5 दिया हुआ है। तो यदि हम यहाँ पर एट x इज इक्वल टू 1 रख देते हैं तो क्या हो जाएगा, y 1 प्लस 5, y की वैल्यू कितनी आ गई हमारी, 6 आ गई। तो हम यदि 1 को रखते हैं तो 6 आ जाएगा। यदि मैं यहाँ पर 2 को रख देता हूँ तो कितना आ जाएगा, 2 7 आ जाएगा। और यदि 3 को रख दूँ कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। तो हमें 3 तक रखना था, 4 तो हमें रखना नहीं था। तो ये हमारी रिलेशन तैयार हो जाएगी। अब इसे सिमेट्रिक, रिफ्लेक्सिव और ट्रांजिटिव प्रूव करना है। यदि आपने इंट्रोडक्शन नहीं देखा है देख लीजिएगा, आपको पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। सबसे पहला है रिफ्लेक्सिव। रिफ्लेक्सिव में क्या होता है, रिफ्लेक्सिव रिलेशन, इसमें क्या होता है, इसमें होता है हमारा a, हमारे रिलेशन के साथ बिलोंग करना चाहिए, लेकिन हमारी रिलेशन में ऐसा कुछ है ही नहीं, ना 1 1 है, ना 2 2 है, ना 3 3 है, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो ये हम कह सकते हैं नॉट बिलोंग टू रिलेशन, तो ये हमारा रिफ्लेक्सिव नहीं है। दूसरा है सिमेट्रिक। सिमेट्रिक रिलेशन, सिमेट्रिक रिलेशन में क्या होता है, सिमेट्रिक रिलेशन में होता है यदि हमारी रिलेशन में a, v है और वह हमारे रिलेशन के साथ बिलोंग करता है तो v, a भी हमारे रिलेशन में होना चाहिए। लेकिन हमारे रिलेशन में यदि हम किसको ले लें, 1 6 को ले लें तो हमारे रिलेशन में 6 और 1 नहीं होगा, 6 और 1 हमारे रिलेशन के साथ बिलोंग नहीं करेगा। क्योंकि देखिए यहाँ पर हमारा क्या बन गया, 6x बन गया, और x की जगह यहाँ पर यदि हम 6 रखें तो 5 और 6 कितना हो गया, 11 हो गया। और x 6 तो हम रख ही नहीं सकते क्योंकि हमारे ग्रेटर देन x हो जाएगा, तो ये तो सफिशिएंट होगा ही नहीं। तो तीसरा है हमारा ट्रांजिटिव। अब ट्रांजिटिव के लिए देख लेते हैं ट्रांजिटिव रिलेशन। ट्रांजिटिव रिलेशन में क्या होगा, ट्रांजिटिव रिलेशन कहती है यदि हमारे रिलेशन में a, v हमारे रिलेशन में बिलोंग कर रहा है और v, c भी हमारे रिलेशन के साथ बिलोंग कर रहा है, देन क्या होना चाहिए, देन a, c भी हमारे रिलेशन में बिलोंग करना चाहिए। जैसे कि देखिए यहाँ पर यदि मैं 1 6 को ही ले लूँ, 1 6 को ले लिया, वह हमारे रिलेशन के साथ बिलोंग कर गया। उसके बाद यदि मैं किसको लूँ, 6 को तो मैं ले ही नहीं सकता और कुछ आ भी नहीं सकता। यहाँ पर यदि मैं 6 को लूँ तो 6 तो वैसे भी गलत हो जाएगा क्योंकि ग्रेटर देन 4 हमें लेना ही नहीं है। तो यदि मैं 6 लेता हूँ तो 11 आ जाएगा और वह हमारे रिलेशन के साथ बिलोंग करेगा नहीं, तो यहीं पर हो गया। तो ये ट्रांजिटिव भी नहीं, मतलब कि जो हमारा सेकंड पार्ट है ना वो रिफ्लेक्सिव, ना सिमेट्रिक है, ना ट्रांजिटिव है। तो आइए देखते हैं इसी क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का थर्ड पार्ट। हाँ तो बच्चों हमारे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का अब हम देखते हैं कौन सा पार्ट, थर्ड पार्ट देख लेते हैं। तो ये हमारे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का थर्ड पार्ट है, तो देखते हैं इसको। यहाँ पर हमारा पहले रिलेशन दी हुई है, क्या दिया है, x, y और y इज डिविजिबल बाय x। ये हमारा सेट दिया हुआ है 1 2 3 4 5 6, इसमें हमें रिलेशन तैयार करनी है। तो देखिए हम रिलेशन तैयार करते हैं। यदि मैं यहाँ पर कितना ले लूँ, 1 ले लूँ तो y इज डिविजिबल बाय x, तो 1 तो 2 से डिवाइड हो जाएगा, मतलब कि ये हमारा y हो गया 2, ये 1 हो गया, तो 1 से 2 बार में गया तो इधर 2 बार, मतलब डिविजन हो जाएगा। तो 1, 2 हम ले सकते हैं। और मैं यहाँ पर और क्या लिख सकता हूँ,
यहाँ मैं 2 4 लिख सकता हूँ और कितना लिख सकता हूँ 2 6 लिख सकता हूँ, और मैं यहाँ पर कितना लिख सकता हूँ 1 3 भी लिख सकता हूँ ना, और यहाँ पर 1 1 भी हो सकता है, 2 2 भी हो सकता है, 3 3 भी हो सकता है, 4 4 भी हो सकता है, 5 5 भी हो सकता है। ये सब यहाँ पर हो सकते हैं। तो इतना ही ले लेते हैं अभी, तो बाद में ज़रूरत पड़ेगी तो और बना लेंगे। तो इतना हमने रिलेशन बना लिया, ये हमारी क्या रिलेशन बन के तैयार हो चुकी है। अब देखते हैं हम सबसे पहले इसके लिए रिफ्लेक्सिव के लिए। रिफ्लेक्सिव रिलेशन, ये है हमारी रिफ्लेक्सिव रिलेशन। इसके लिए देखते हैं अब हम रिफ्लेक्सिव रिलेशन क्या कहता है। यदि हमारा ए कॉमा ए हमारे रिलेशन के साथ बिलोंग करता है तभी हमारा वह रिलेशन होगा। यदि आप यहाँ पर देखेंगे तो 1 1 भी है, 2 2 भी है, 3 3 भी है, 4 4 भी है, और 5 5 भी है, और 6 6 भी है, और 6 6 ये सभी हमारे हैं, क्योंकि 1 1 भी 1 से डिवाइड हो जाएगा, 2 2 भी डिवाइड हो जाएगा, 3 3 ये सब डिवाइड हो जाएंगे। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं 1 1 2 2 3 3 4 4, और भी आप लिख सकते हैं 5 5 बिलोंग टू रिलेशन। तो ये क्या है हमारा रिफ्लेक्सिव रिलेशन है। तो आप लिख लीजिएगा यहाँ पर, सो इट इज़ रिफ्लेक्सिव रिलेशन। तो ये हमारा रिफ्लेक्सिव रिलेशन हो जाएगा। दूसरा है हमारा क्या, सिमेट्रिक रिलेशन। सिमेट्रिक रिलेशन, अब इसके लिए क्या हमारा फॉर्मूला होता है, तो वह होता है यदि ए कॉमा वी हमारे रिलेशन के साथ बिलोंग कर रहा है तब क्या होना चाहिए, वी कॉमा ए भी हमारी रिलेशन के साथ बिलोंग करना चाहिए। लेकिन यदि आप क्वेश्चन में देखेंगे, यदि हम यहाँ पर लिखें 1 2, क्योंकि हमारा देखिए ये हमारा क्या है x है और ये क्या है हमारा y है। तो यदि हम 2 से 1 को डिवाइड करें तो 2 आ जाता है। लेकिन यदि हम देखिए, अब यदि मैं यहाँ पर लिखूँ अब क्या 2 और 1, मतलब कि अब हमारा x क्या हो गया 2 हो गया, और y कितना हो गया 1 हो गया। मतलब कि यहाँ पर मैं यदि 1 और 2 लिखूँ तो ये डिवाइड नहीं होगा, और होगा भी तो कैसे होगा, पॉइंट लगेगा, 0 लगेगा, उसके बाद 10 हो जाएगा, और उसके बाद 0.5 इसका आंसर आएगा। लेकिन हमें वैसा आंसर नहीं चाहिए, तो मैं कहूँगा इज़ नॉट बिलोंग्स टू रिलेशन, और ये हमारा क्या है, सिमेट्रिक नहीं है। आप पूरा लिख लीजिएगा, सो इट इज़ नॉट सिमेट्रिक रिलेशन। तीसरा है हमारा क्या, ट्रांजिटिव रिलेशन। ट्रांजिटिव रिलेशन ये क्या कहता है, यदि ए कॉमा वी हमारे रिलेशन में बिलोंग करता है और वी कॉमा सी भी हमारे रिलेशन के साथ बिलोंग करता है, तब क्या होना चाहिए, तब ए कॉमा सी भी हमारे रिलेशन के साथ ही बिलोंग करना चाहिए। अब देखिए यहाँ पर एग्जांपल लेते हैं, रिलेशन से उठाते हैं, किसको लें, 1 2 को ले लेते हैं। यदि मैं 1 2 को ले लिया और ये हमारी रिलेशन में भी है क्योंकि 1 से 2 डिविजल हो जाएगा, और मैं यहाँ पर कितना ले लेता हूँ, अब 2 और 4 ले लेता हूँ। 2 और 4 भी हमारे रिलेशन के साथ बिलोंग करेंगे, क्योंकि देखिए y की वैल्यू यहाँ पर 4 है और 2 की वैल्यू, 2 किसकी वैल्यू, x की वैल्यू। तो 4 2 लिया तो 2 के टेबल में 4 कितनी बार में आ गया, 2 बार में, तो ये हमारा हो गया। उसके बाद यदि मैं 1 और 4 ले लेता हूँ, ए सी के लिए 1 और 4 ले लिया, तो ये हमारे यहाँ पर हमारा क्या है, x क्या, y क्या है 4 है, यहाँ पर 1 है, तो 4 से 1 हो जाएगा ये 4। तो ये हमारा क्या है, ट्रांजिटिव है। तो लिख सकता हूँ मैं यहाँ पर, सो इट इज़ ट्रांजिटिव। तो ये हमारा ट्रांजिटिव हो गया। तो इस तरह से सिमेट्रिक नहीं था, बाकी ये दोनों ये था। तो इस तरह से आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का ही 4th वाला।